जिस तरीके से राजस्व का नुकसान अगर कोई करता है तो वो भाजपा के नेता है, खुद भी खा रहे हैं, अधिकारियों को भी खिला रहे हैं। ये कम से कम निगम का उस समय भी 100 करोड़ रुपए आना चाहिए था, जो कि 5 से 6 करोड़ रुपए आया करता था। रोडों पर अवैध होल्डिंग लगाकर साइबर सिटी गुरुग्राम शहर की सुंदरता पर ग्रहण लगा रहे राजनेताओं व बिल्डरों पर निगम का हंटर चलना शुरू हो गया है। नगर निगम के संयुक्त आयुक्त अखिलेश यादव के आदेश पर भाजपा के पूर्व पार्षद कपिल दुआ सहित कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है, जिसके चलते जहां अवैध होल्डिंग लगाने वाले नेताओं व बिल्डरों में हड़कंप मच गया है, वहीं राजनीति भी गर्मा गई है। निगम अधिकारियों की ये कार्रवाई भले ही अवैध होल्डिंग को रोकने के उद्देश्य से की गई हो, लेकिन शहर में चर्चाएं हैं कि ये कुछ अधिकारियों ने अपने बचाव के लिए कदम उठाए हैं, क्योंकि अधिकारियों की मिली भगत के बिना ये अवैध होल्डिंग का खेल संभव नहीं है, क्योंकि अवैध होल्डिंग से हर माह लाखों की उगाही होती है। शहर में प्रशासन की मिली भगत से विज्ञापन माफिया शहर के राजस्व को पलीता लगा रहे हैं। आलम तो ये है कि गुरुग्राम में डायरेक्शन बोर्ड पर भी भाजपा नेताओं ने कब्जा कर लिया है और डायरेक्शन बोर्ड पर भी अवैध विज्ञापन लगाकर सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ नीति को ठेंगा दिखाया जा रहा है। गुरुग्राम में अवैध विज्ञापन का मुद्दा कांग्रेस कई बार उठा चुकी है, लेकिन इस बार कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में उठाने की बात कर रही है। देखिए, मोदी जी ने एक नारा दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज वो आप देखें, जिस तरीके से राजस्व का नुकसान अगर कोई करता है तो वो भाजपा के नेता है, खुद भी खा रहे हैं, अधिकारियों को भी खिला रहे हैं। जिस तरीके से अवैध होर्डिंगों का एक जबरदस्त एक इन्होंने बाजार बनाकर रख दिया। आप देखिए साइन बोर्ड पे, कितने शर्म की बात है कि साइन बोर्डों पे बीजेपी नेताओं के पार्षदों, जो पार्षद रहे नहीं, उनके बोर्ड लग रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है? कांग्रेस इसको लेके विधानसभा में भी घेरेगी और हमने जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनसे भी बात करी। इन बोर्डों की कोई परमिशन नहीं मिलती, सारे बोर्ड अवैध है। तो ये बीजेपी नेताओं को इन हरकतों से बाज आना चाहिए। ये जनता की संपत्ति को खाना चाहते हैं क्या? जनता की चीज़ पे आप अपने बोर्ड किस हक से लगा रहे हैं? आपने बिल्कुल सरासर हर चीज़ के लिए आपने जनता की कमाई को लूटने का अड्डा बना लिया है। इन अवैध होर्डिंगों को मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ, डीसी साहब से आग्रह करता हूँ, तुरंत प्रभाव से इन अवैध होर्डिंगों को हटाया जाए, अन्यथा कांग्रेस सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के हमलावर तेवर से तिरमिलाई बीजेपी ने शहर में लगे अवैध विज्ञापनों पर हमला बोला है। बीजेपी नेता और पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर यशपाल बत्रा ने साल 2016 के विज्ञापन पॉलिसी का हवाला देते हुए कार्रवाई की बात कही, लेकिन जैसे ही बीजेपी नेताओं का नाम सामने आया, यशपाल बत्रा के तेवर बदल गए और अब वो शिकायत की बात करने लगे कि शिकायत आने के बाद कार्रवाई होगी। कि पिछले 2016 में कोई एक पॉलिसी भी हम लोगों ने तैयार करी थी, जब एज ए सीनियर डिप्टी मेयर में था, तो उस समय भी एक बहुत बड़ा अवैध धंधा चलाया करते थे। और आपने उस समय 2012 में 13 में भी हम लोगों ने बहुत इस मुद्दे को उठाया था कि ये बंद होना चाहिए। कम से कम निगम का उस समय भी 100 करोड़ रुपये आना चाहिए था, जो कि 5 से 6 करोड़ रुपये आया करता था। 95 करोड़ रुपए का उस समय 2012 के। आज इसको मैं मानता हूँ रेवेन्यू अगर इसको प्रॉपर तरीके से काम करा जाए तो 300 से 400 करोड़ रुपए हर साल नगर निगम को मिल सकता है। लेकिन ये जो अवैध धंधा जो चलाया हुआ है, पीछे हमने एक मुद्दा अपने कमिश्नर को भी इस विषय में बताया था कि ये एक अवैध धंधा चला हुआ है। उन्होंने उनकी लिस्ट तैयार करके कुछ काम उन पे किया भी है और कुछ करने की तैयारी भी है उसके ऊपर। देखिए, डायरेक्शन वाले बोर्डों पे तो वैसे नहीं है ऐसा कि उस पर लगाया जा सकता है, लेकिन कोई सोशली काम या कुछ इस तरीके के काम कोई करता है तो वो लगा देता है। ये एक मुद्दा डिफरेंट है। एक अवैध जो प्रोफेशनल वे एडवर्टाइजमेंट है वो एक अलग है। प्रोफेशनल वे में जो काम कर रहे हैं, जो आप देखा होगा हाईवे पे या और बोर्ड लगाए हुए हैं, किसी ने यूनिपोल लगा रखे हैं, वो एक प्रोफेशनल धंधा है और प्रोफेशनल तरीके से वो काम कर रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। हमारा सबका ध्यान उस पर देना ज़्यादा जरूरी है। ये कि सोशली या लोग कुछ छोटे मोटे काम समाजी 2016 की पॉलिसी के अंदर तो था ही कि अवैध कोई भी किस तरीके का कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, और जो एडवर्टाइजमेंट करेगा और जिसने ये प्रिंट किया हो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होएगी।
तो वो तो ऑलरेडी एक्ट के अंदर है। आपको लगता है कि कार्रवाई नहीं हो रही, अगर कोई शिकायत देगा तो उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। प्रशासन भले ही नगर निगम के अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हों, लेकिन सच्चाई तो यह है कि गुरुग्राम में अवैध विज्ञापन का खेल सालाना करीब 500 करोड़ का है। ऐसे में विज्ञापन माफिया इस खेल में सक्रिय हैं। हालांकि हम किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से गुरुग्राम के डायरेक्शन बोर्ड समेत पूरा शहर विज्ञापनों से पटा हुआ है और प्रशासन मौन है, उससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं इस खेल में सरकार के कुछ नुमाइंदे जरूर शामिल हैं। फिलहाल देखना होगा गुरुग्राम प्रशासन इस खेल में शामिल लोगों पर क्या कार्रवाई करती है और कब तक करती है, या पूर्व की तरह दर्ज FIR की तरह ये भी बंद बस्ते में बंद हो जाएगी। डायरेक्शन बोर्ड पे जो भी लगाता है और आइडेंटिफाई हो जाता है उसके लिए हम FIR का आदेश भी देते हैं। ये जो डायरेक्शन बोर्ड पे लगते हैं ये शनिवार और रविवार को लगते हैं, शाम को रातों रात लग जाते हैं और जैसे ही हमें मौके पे सूचना मिलती है मौके पे पहुंचते हैं और उनको रिमूव भी करवा देते हैं। और FIR के लिए भी आपके बगल में बिल्कुल जी, आप पिछले महीने की रिकॉर्ड उठा के देखिए, उसमें 2 डायरेक्शन ऐसे बोर्ड पे नहीं है सर, एक भी FIR नहीं है डायरेक्शन नहीं, बोर्ड नहीं, पे। ऐसा कई पॉलिटिकल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के लगे हुए हैं उस पे, और उस पे आप लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। नहीं, आपके संज्ञान में अगर कोई ऐसा मामला है तो प्लीज़ हमें बताइए। सर आपके ऑफिस के ठीक बाहर ही है, अगर आप आते हैं यहाँ पे, अगर दिख रहे हैं। नहीं, ऑफिस के बाहर था, अब अभी हटवा दिया था मैंने, अभी ये लग गया होगा तो फिर दोबारा हटवा देता हूँ। अगर ऐसी कोई न्यूज़ है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो जरूर उस पर। ये जो सामने लगे थे इन पे आपने FIR दर्ज करवाई है? बिल्कुल, कपिल दुआ का लगा हुआ है। बिल्कुल FIR दर्ज है जी, कपिल दुआ के खिलाफ FIR दर्ज है। मैं पूरा आपको न्यूज हमारी कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें, ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।